नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कहना है कि इसराइली जारहियत से पूरे खत्ते के अमन को ख़तरात लाहक हैं। ईरान को दिफा का हक हासिल है। इसहाक़ डार का OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास से खिताब। कहा कि गाज़ा में जारी इसराइली मज़ालिम नाकाबिल कबूल हैं। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। फ़ौरी और गैर मशरूत जंगबंदी होनी चाहिए। फ़लस्तीन को खुद मुख्तार रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। उम्मीद है चैलेंजेस से निमटने के लिए OIC अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। मुस्लिम दुनिया को चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद और अज़म के साथ करना होगा। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पानी रोकना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगा। सिंतास माहिदा मुअत्तल करने को जंग के मुतरादिफ समझते हैं। पाकिस्तान भारतीय इक़दाम को इलाक़ाई इस्तेहकाम को ख़राब करने की कोशिश समझता है। मुस्लिम ममालिक इसराइल के खिलाफ यकजुबान हैं। इसराइल के ईरान और गाज़ा पर जारहियत नाकाबिल कबूल करार फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इस्तांबुल में इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल का भी अहम इजलास। कहा कि हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल तलाश किया जाना चाहिए। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार देते हैं। कहा कि नेतन्याहू के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। पूरे खित्ते में अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। नेतन्याहू अमन की राह में बड़ी रुकावट और ख़तरा है। फतह ईरान का ही मुकद्दर बनेगी। आलमी बरादरी इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। मुसलमानों के इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। मिलकर इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना होगी। इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी मुहिम चलाना होगी। मगरबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। सलामती काउंसिल को अपना ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। इस्तांबुल में मुस्लिम ममालिक की बड़ी बैठक। इसराइल के ईरान और गाज़ा में जारहियत पर ख़ुसूसी सेशन। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची समेत 40 से ज़ायद ममालिक की शिरकत। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम तलहा ने कहा है कि इसराइल की जारहियत नाकाबिल कबूल है। ईरान और इसराइल के तनाज़े का पुरअमन हल निकालना चाहते हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा हाकान फैदान बोले कि इसराइली खत्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब बन रहा है। सेहूनी रियासतें खत्ते को मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ ले जा रही हैं। गज़ा के लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल में उम्मत को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई है। इस्तांबुल में OIC इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकात में दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइल की ईरान पर जारहियत पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाक तुर्क रहनुमाओं ने ईरान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दिफा के हक़ की हिमायत का ऐलान किया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशें जारी। आलमी बरादरी से खत्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली में किरदार अदा करने का मुतालबा। ईरान यूरेनियम मफजूदगी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं करेगा। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का दो टोक मौक़िफ़। एक इंटरव्यू में कहा कि हमले के बाद यकीन नहीं है कि अमरीका पर एतमाद किया जा सकता है या नहीं। ट्रंप इंतज़ामिया 2 हफ्ते के अंदर मुआहदे के लिए अपना आज़म दिखाए। शायद अमरीका ने बातचीत को इसराइली हमलों के तौर पर इस्तेमाल किया है। आयतुल्ला ख़ामनाई पर हमला सबसे बड़ा जुर्म होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसराइल का ईरानी शहर अस्फ़हान में न्यूक्लियर साइट पर हमला। किसी खतरनाक मौत का कोई इखराज नहीं हो रहा। इसराइल ने लंजान और मुबारका को भी निशाना बनाया। कौम में और रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया गया है। 16 साल लड़का समेत 2 अफराद शहीद कर दिए। इसराइली वज़ीर दिफा का कुम में फ़लस्तीन कोर के कमांडर सईद इज़्ज़दी और तेहरान के करीब मज़ीद एक जौहरी साइंसदान की शहादतों का दावा। इसराइल के हमलों में शहीद ईरानी साइंसदानों की तादाद अब तक 14 हो गई है। इसराइली हमलों में शहीद ईरानी शहरियों की तादाद 430 हो चुकी। 3500 से ज़ायद ज़ख्मी हैं।